चिट्ठी तो मुझे मिली थी बौद्धता। उसी चिट्ठी से तो मुझे पता चला कि तुम्हारी महावरी शुरू हुई है। तुम्हारी महावरी शुरू हुई है, ये बात तुमने संपूर्णा माँ को बताई थी? इसका मतलब संपूर्णा माँ वो इंसान है जिसके वजह से तुम्हें उस डर से गुजरना पड़ा। संपूर्णा माँ ने तुम्हें बताया कि महावरी एक बीमारी है, एक श्राप है। बौद्धता, संपूर्णा माँ के कारण तुम्हें यह सोचना पड़ा कि तुम्हारी वजह से परिवार के सब सदस्य खतरे में हैं। संपूर्णा माँ ने तुम्हारे मन में महावरी को लेकर सारे भ्रम पैदा किए। संपूर्णा माँ ने तुम्हें बताया कि महावरी एक श्राप है, एक बीमारी है। संपूर्णा, तुम बौद्धता की बहन हो। बौद्धता ने हमने तुम्हें संपूर्णा माँ का दर्जा दिया। एक सास माँ से कम नहीं होती। पर तुमने क्या किया? बौद्धता को गलत राह दिखाई, बौद्धता के मन में भ्रम पैदा किए, बौद्धता को डराया, बौद्धता को डरने पे मजबूर किया तुमने। बौद्धता के भोलेपन का फायदा उठाया तुमने। माधु ठीक है ना? अब गया, अपनी बहन पर भी भरोसा नहीं कर सकती मैं। अब तू ही बता, तेरी हालत ऐसे कैसे हुई? कैसे पहुंची तू यहाँ हमारी हवेली पे? बता माँ, क्या किया इन्होंने तेरे साथ? जिंदा गाड़ दिया था मुझे इन लोगों ने। क्या? हाँ, मैं तो वहां पड़े पड़े मर जाती और मैं अपनी बौद्धिता से कभी न मिल पाती। पर शायद भाग्य जाता था कि सच सामने आए और पापियों को इसकी सजा मिले। कुछ शिकारी आए थे वहां जंगल में और जब वो लोग तंबू गाड़ने लगे तभी उन लोगों को मैं मिली, जमीन पर दफनाए हुए। और आज उसी के कारण मैं अपनी बौद्धिता के पास हूँ और आप लोग के सामने हूँ। अब भी आप झूठ कहोगी संपूर्णा माँ? अब भी कहोगी कि मेरे भले के लिए मेरी माँ को छीन नहीं दिया? ऐसा कैसे कर सकती हो आप? कैसे कर सकती हो मेरी माँ के साथ? आपने कहा था आपकी पीशी है वो, तो क्यों किया आपने ऐसा? बोलो, क्या बुरा किया मेरी माँ ने और मैंने आपके साथ? हमने तो हमेशा प्यार किया ना आपको। हर बात नानी मामा मामी की प्रार्थना की तुक्का से खुश रहे आप हमेशा। मैं क्यों इतना बड़ा दुख देना चाहती थी मुझे? आप जानते हैं ना कि मैं नहीं जी सकती अपनी माँ के बिना। फिर भी आपने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। मारना था तो मुझे मारनी थी, पर मेरी माँ को क्यों हाथ लगाया आपने? उसको चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की आपने? बोलिए संभाल खुद को बौद्धिता। मैं क्यों मारना चाहूंगी पीशी को? मुझे भी तो कल रात ही पता चला ना कि सुमति पीशी गायब है। तूने देखा था ना, रस्मों की तैयारी में मैं पूरे समय हवेली में थी और मुझे पीशी को मारकर कौन सा खजाना मिलने वाला था? एक मिनट माँ, आप याद करके बताइए कि
दुर्घटना कब हुई थी? कौन सा दिन था? कुछ याद है आपको? हाँ, वो अमावस्या की रात थी। अमावस की रात? अमावस की रात ही तो संपूर्णा माँ बाबा से शादी करके आई थी ना? हाँ पति बाबू, उस रात जब मैं संपूर्णा माँ के कमरे में आ रही थी तो मैंने सुना था कि ससुर जी बहुत गुस्सा थे संपूर्णा माँ से। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात से बहुत नाराज है ससुर जी उनसे। सब समझ गया। बाबा की गाड़ी से सुमति माँ का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट से बाबा घबरा से गए और इसी बात का फायदा उठाकर संपूर्णा माँ और इनके माँ बाबा यानी बोंदता के मामा मामी ये समझ गए कि बाबा को और डराया जा सकता है और उन्होंने बाबा से शादी कर ली। अच्छी तरह से समझ गया हूं कि किस तरह की औरत हो तुम। काका, आप गलत नहीं थे काका, बिल्कुल सही थे आप। तो संपूर्णा माँ ने बाबा के डर का फायदा उठाकर उनसे शादी की और रॉय चौधरी हवेली में अपना रास्ता बना लिया। बोंदता की बहन नहीं, बोंदता की सास बनी और फिर अपना गंदा खेल शुरू किया। बोंदता को महावरी के बारे में झूठ बताया, मन में भ्रम पैदा किए, बोंदता को डराया, बोंदता को धमकाया, बोंदता को सारी गलत चीजें बताई, बोंदता को अपने कमरे में रहने पर मजबूर किया। इन्होंने कहा कि बाहर आओगी तो तुम्हारी वजह से खतरा हो जाएगा परिवार वालों को। और हम में से किसी को यह बात पता नहीं चलनी थी। हमें लग रहा है कि बोंदता हमसे बात क्यों नहीं कर रही, बोंदता कुछ छिपा रही है, बोंदता कुछ बता नहीं रही है। और इसी बात से हम बोंदता से नाराज हो जाएं, बोंदता पर गुस्सा हो जाए और इस बात का फायदा तुम उठाओ। घर का खजाना तो मिलने वाला नहीं था, लेकिन घर के तिजोरी की चाबी उस पे नजर थी तुम्हारी। और ये सब क्यों किया? क्योंकि इन्हें रॉय चौधरी घर की सत्ता चाहिए थी। एक जमींदार की शान और शौकत, एक जमींदार की रईसी जीनी थी इनको। इन्हें इस घर की बहू बनना था, रॉय चौधरी खानदान की बहू का तमगा कमाना था इन्हें। इसीलिए ये सारी गलतियां, ये सारे खिलौने काम किए इन्होंने। आपको कहने चाहिए थे तो मुझे कह देती। रिश्ते साड़ियाँ चाहिए थी तो मुझे कह देती। अब मैं बिल्कुल दे देती मैं आपको। अगर एक बार कह देती आप मुझसे, कभी सवाल नहीं करती मैं आपसे। आपने क्या किया? मुझे डराया, मेरी महामारी का डर दिखाकर। पर वो गलती भी माफ कर दी थी ना मैंने, क्योंकि अब प्यारी बहन हो मेरी। मैंने किसी को नहीं बताया, पति बाबू को भी नहीं। पर आज जब मेरी माँ के साथ आपने किया तो कभी माफ नहीं कर सकती मैं। काका ससुर जी, आप घर के बड़े हैं, आप बताइए मेरी माँ की ऐसी हालत करने वाली को घर में मिलना चाहिए क्या? पति बाबू,
मेरे रिश्तेदार बाबू है ना, न्याय दिलवाते हैं ना सबको, तो मेरी माँ को न्याय मिलना चाहिए ना। मरने के लिए छोड़ दिया था इन्होंने, तो इसका दंड नहीं मिलना चाहिए इनको। हाँ बौद्धता, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए, पर उससे पहले मैं काका से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आप सही थे, आपने वो देख लिया जो मैं नहीं देख पाया। इनके मन के अंदर का मैल देखा आपने, इनके मन के अंदर की मक्कारी, बेईमानी, वो सारी चीजें देखी आपने। पता नहीं कैसे मैं नहीं देख पाया। माफ कर दीजिए काका, मैंने सोचा था ये बहुत अलग है, पर मैं गलत था।